To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा के बारे में, ऑप्शन ग्रीक डेल्टा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेल्टा के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेल्टा के बारे में मैं आज आपको बहुत ही आसान से भी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसके बारे में समझ जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप न्यू कमर हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी कुछ ये चीज़ें आती है कि भैया ऑप्शन की प्रीमियम किस तरह से मूव करती है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम किस तरह से मूव करती है। ठीक है, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स में सिर्फ डेल्टा के ऊपर। ठीक है, तो आइए डेल्टा क्या होता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने ये ऑप्शन चेन ओपन किया है, इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है। ठीक है, अब निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा निफ्टी है और उसकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो प्रीमियम दिख रही है आपको, ये अलग अलग प्रीमियम का, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये फास्ट बढ़ रही है, धीरे बढ़ रही है, धीरे बढ़ रही है, धीरे बढ़ रही है, मतलब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में जो प्रीमियम का मूवमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे कैसा कैसा है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा डेल्टा। हम यहाँ पे सिर्फ फोकस डेल्टा के ऊपर करेंगे। यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, थीटा और गामा, इन सब के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उन सबको साइड में रख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा को फोकस करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब चूंकि हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा की सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन। मतलब कि अंडरलाइन, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन हमारा कौन सा है, हमारा निफ्टी है। तो जैसे बैंक निफ्टी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, मान लीजिए अगर अभी फिलहाल के लिए निफ्टी है, तो अंडरलाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन के मूवमेंट के जितना अंडरलाइन मूवमेंट करता है उसके हिसाब से प्रीमियम में प्राइस की प्रीमियम में कितना चेंज होगा। मान लीजिए 100 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ता है। ठीक है, अगर 100 पॉइंट हमारा निफ्टी अगर बढ़ता है तो ये जो कॉल की प्रीमियम है, कॉल की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, तो उनकी प्रीमियम में यह वाली प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, ये वाली प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, ये वाली प्रीमियम, अलग अलग प्रीमियम में कितना कितना मूवमेंट होगा, ये हमें डिसाइड कैसे करेंगे, तो वो हमें बताएगा डेल्टा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं तो और क्लैरिटी आएगी आपको समझ में। डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है। यहाँ हम कुछ लोग इसको -1 पुट के साइड में -1 बोलते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम बस यही ध्यान रखें 0 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इन द मनी के साइड में जाते हैं, जैसे हम इन द मनी के साइड में जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू जो है 1 की तरफ मूव करती है। जैसे अगर कॉल के साइड में ये हमारा इन द मनी हो गया, पुट के साइड में हमारा ये वाला इन द मनी होगा, तो इन द मनी के साइड में जाएंगे तो डेल्टा 1 की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे डेल्टा की वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी। पुट के साइड में ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया तो 0 की तरफ मूव करेंगी। और एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसका डेल्टा हमारा कितना होगा, 0.5। समझ के बात को आप, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होगा 0.5 के अराउंड। और जैसे इन द मनी जाएंगे तो 1 की तरफ मूव करेगी, जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो वो क्या होगा, 0 की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, तो ये ऑप्शन चेन हमने ओपन कर ली, इसका ग्रिक्स भी यहाँ पे ओपन कर लिया हमने। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना, 0.5 के अराउंड होता है। अभी हमारा मार्केट है 9239, तो 9239 मतलब नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगी 9250। तो इसका डेल्टा देखिए, आप इसका डेल्टा देखेंगे, ये कॉल साइड में डेल्टा 0.47 डेल्टा आ रहा है आपको, और यहाँ पर डेल्टा हमारा कितना आ रहा है, 0.53, मतलब नियर अराउंड 0.5 के अराउंड है। ठीक है, अब देखिए ये कॉल साइड में हम जैसे जैसे इन द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू जो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, 1 की तरफ मूव कर रही है। आप देख रहे हैं 1 की तरफ मूव कर रही है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे की ओर आ रहे हैं, कॉल साइड में आप देखेंगे, कॉल साइड में देखेंगे आप, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो हमारी डेल्टा की वैल्यू जो हो रही है, ये क्या हो रही है, डेल्टा की वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी साइड में हम जा रहे हैं डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है, और जैसे हम इन द मनी साइड में आ रहे हैं डेल्टा की वैल्यू किसकी तरफ, 1 की तरफ मूव करती हुई चली जा रही है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ है कि मान लीजिए 0.5 हमारा डेल्टा है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का, तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का 0.5 डेल्टा है, तो
इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए 100 पॉइंट अगर हम कॉल की बात करें, मान लीजिए 1 मिनट के कॉल एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कॉल की बात करें तो 100 पॉइंट का मूवमेंट, अगर 100 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ता है, कितना 100 पॉइंट अगर हमारा निफ्टी बढ़ता है तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम में चेंजेस कितना होगा, 50 का होगा, उसका डेल्टा कितना है 0.5, इसलिए 50 का मूवमेंट होगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये वाले स्ट्राइक प्राइस के बात करते हैं, मान लीजिए 9100 की स्ट्राइक प्राइस, इसका डेल्टा 0.65 के अराउंड है, तो 100 पॉइंट अगर हमारा निफ्टी बढ़ता है तो इसका ये कितना बढ़ेगा, इसका प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, 65 इसकी प्रीमियम बढ़ेगी। अगर हम जैसे जैसे डीप आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे, डीप आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 9700 की बात करें, 9700 की बात करें तो इसका डेल्टा कितना हुआ 0.07, मतलब अगर 100 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ता है, कितना 100 पॉइंट हमारा निफ्टी अगर बढ़ता है तब जाके 7 पॉइंट हिलेगा, 7 पॉइंट हिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं जितनी डीप आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो डेल्टा कमजोर होता जाएगा, डेल्टा कमजोर होता जाएगा तो वहां मूवमेंट भी कमजोर होता जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देखते होंगे कि देखिए यहाँ पे जो बड़ी बड़ी प्रीमियम है अच्छा मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस में तो आप नियर वाली स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अगर आप बहुत दूर वाली स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को चूज करा, अगर आपने बहुत ज्यादा 9700 को चूज करा, तो अगर मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो 7 पॉइंट का मूवमेंट आया, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी 7 मूव ही नहीं किया, 30-40 पॉइंट अगर ऊपर आया और 30-40 पॉइंट के आसपास ही घूमता रहा तो यहाँ मूवमेंट ही नहीं आएगा इस पॉइंट पे, और रही कसर जो है हमारा थीटा, रही सही कसर थीटा पूरी कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लैरिटी कैसे होगी, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, जैसे कि मैं आपको बात करता हूं कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 10 बजे के अराउंड, 10 बजे के अराउंड आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है निफ्टी कितना था 9398, मतलब लगभग 9400 के आसपास, समझ में आई बात को, 9400 के आसपास। मतलब अब यहाँ पर हम एट द मनी, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए इस समय हम यहाँ पे खड़े हैं, तो एट द मनी हमारे लिए कौन सा होगा स्ट्राइक प्राइस, 9400 वाली स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए यहाँ पर एट द मनी होगी, और उसका डेल्टा, चूंकि हम जानते हैं कि एट द मनी का डेल्टा कितना होता है 0.5, ठीक है। 0.5 डेल्टा 9400 का होगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कहां तक लेते हैं हम, मान लीजिए इसको हम लेते हैं कहां तक लेते हैं, 1155 तक ले लेते हैं। 1155 तक अगर हम लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 9400 से 9320, मतलब लगभग आप यहाँ देख रहे हैं 80 पॉइंट नीचे गिरा है। कितना हुआ, 80 पॉइंट ये नीचे की ओर गिरा है, 80 पॉइंट नीचे की ओर गिरा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पुट बढ़ेगा, ठीक है। तो 80 पॉइंट ये नीचे की तरफ गिरा है, तो हम जो स्ट्राइक प्राइस लेंगे 9400, तो 40 पॉइंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं फिलहाल, तो यहाँ पर मैं लेता हूं निफ्टी 9400 का पुट, ठीक है। 9400 का मैंने ये पुट ले लिया, ठीक है, देने पुट ले लिया। अब पुट लेने के बाद में 10 बजे से स्टार्ट किया था हमने ना, ये 10 बजे आ गए हम यहाँ पे, ये 10 बजे आ गए, ठीक है। 10 बजे आप देख लीजिए प्रीमियम कितनी है, 274 के अराउंड प्रीमियम है, ठीक है। 274 के अराउंड प्रीमियम है 10 बजे, ठीक है। अब 10 बजे से हम 11:55 तक चलते हैं, जहां तक कि मतलब 80 पॉइंट हमारा निफ्टी गिर चुका था, तो 11:55, ये 11:55 पे आ गए। तो 11:55 पे हम जब आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 312 आ गई, मतलब 274, 4 से 26 पॉइंट तो उधर के, 26 से 36 और 37 और 38 पॉइंट ये बढ़ गया। समझे बात को आप, ये 38 पॉइंट बढ़ा, मतलब लगभग आधा, समझे बात को। 38 पॉइंट मतलब वो 80 पॉइंट जब हमारा निफ्टी गिरा है, 80 पॉइंट जब हमारा निफ्टी गिरा, जब निफ्टी 9400 पे था तब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी हमारी, 9400 पुट हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है। तो जब निफ्टी वहां से चालू किया 80 पॉइंट नीचे की तरफ आया, जब 80 पॉइंट नीचे की तरफ आया तो हमारा जो है क्या बोलते हैं जो हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वाला जो पुट है वो कितना बढ़ा, वो बढ़ा हमारा 40 पॉइंट बढ़ा, लगभग आधा बढ़ा। क्यों, क्योंकि उसका डेल्टा कितना था 0.5। तो आपको क्लैरिटी आई होगी किस तरह से जो है इसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग मूवमेंट होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे जितना डीप आउट ऑफ द मनी अगर आप लेंगे तो वहां पे उतना ही कम मूवमेंट मिलेगा, कि उसका डेल्टा उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेल्टा को देखेंगे कि प्राइस में मूवमेंट जो है, मतलब अगर हम प्रीमियम की मूवमेंट की बात करें तो इस तरह से डेल्टा का हिसाब से प्रीमियम में मूवमेंट आता है।
अब एक चीज और है जो आपको जानना जरूरी है, जानना ये जरूरी है कि आप एक चीज नोटिस करें कि ये हमारा 14 मई वाली एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी वाली चेन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको जो डेल्टा की वैल्यू दिख रही है कि आप देखेंगे यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में डेल्टा 9400 की अगर हम बात करें तो 9400 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके सामने देखिए कॉल की डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.29 दिख रहा है आपको, 0.29 की डेल्टा की वैल्यू है। और अगर हम बात करें, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, और इन द मनी की बात करें 9100 की डेल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.65 दिख रहा है आपको, ये 0.65 है। इधर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो 0.29 है, ठीक है। ये कौन सी बात है, 14 मई की बात हो रही। बट अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज करता हूं, मैं इसको 28 में करता हूं, तो 28 में करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि आउट ऑफ द मनी में जहां पे 0.29 था 9400 का, ठीक है, तो वहां पे क्या है, इसका डेल्टा ज्यादा है। आप नोटिस करेंगे जो आउट, जिसकी एक्सपायरी भी दूर है, जिसकी एक्सपायरी दूर है, उसका आउट ऑफ द मनी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा उसका डेल्टा नियरेस्ट वाले से डेल्टा से ज्यादा होगा। बट अगर हम बात करें इन द मनी की बात करें तो इन द मनी में देखिए इसका डेल्टा कितना है, 0.59। इसका डेल्टा कितना है, 0.5, 9100 का अगर आप डेल्टा देख रहे हैं, 0.59 डेल्टा है 9100 का 28 मई वाली का। बट आपने देखा था कि 14 मई की अगर मैं निकालता हूं तो इसका डेल्टा था 0.65। 14 मई वाले में डेल्टा इसका ज्यादा था, ठीक है, डेल्टा इसका ज्यादा। 14 मई में इसका डेल्टा 9100 का इसलिए ज्यादा था कि वहां पर जो है टाइम कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि नियरेस्ट एक्सपायरी उसकी नजदीक आ रही है। 14 मई को उसकी एक्सपायरी आ रही थी, टाइम पीरियड जल्दी जल्दी उसका खत्म हो रहा था, तो वहां पे उसका डेल्टा यहाँ पे ज्यादा है। 14 मई के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा आपको कितना मिल रहा था, 0.65। बट यहाँ पे 28 मई के केस में कितना मिल रहा है, 0.59, ठीक है। बट एट द मनी का डेल्टा की बात करो तो एट द मनी का डेल्टा अप्रोक्सीमेटली वही रहता है, 0.5 के अराउंड ही रहता है, ठीक है, 0.5 के अराउंड ही है, वो चेंज नहीं होता। एट द मनी का डेल्टा वही रहेगा, लाइक आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में फर्क पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 0.41 है 28 मई के केस में, और अगर हम बात करें 14 मई की बात करें तो 14 मई की कितना था, 0.29, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेल्टा को मैंने आपको दिखाया प्रीमियम में किस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे या फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, साथ में कौन सी एक्सपायरी वाली लेंगे, तो उसका डेल्टा कैसा हो, कितना होगा, किससे कितना प्राइस मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।